हेलो फ्रेंड्स। बीएड सेकेंड ईयर कोर्स 9 यूनिट 1। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं आकलन होता क्या। आकलन कितने प्रकार के होते हैं, 2 वीडियो में देख चुके हैं। तीसरा वीडियो ये है कि मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन के प्रकार मतलब अलग अलग प्रोसेस, इसके बारे में हम लोग क्या करते पढ़ते हैं। इसमें मूल्यांकन के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करें। प्रस्तावना। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान एवं कौशल को जांचने एवं परखने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में किया जा रहा है। कक्षा का कक्षा के अध्यापन प्रक्रिया में छात्रों के तीनों के पक्ष, जैसे ज्ञानात्मक हो गया, भावनात्मक एवं क्रियात्मक, तीनों पक्षों का विकास होता है। इन्हीं पक्षों के मापन के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि मापन का क्षेत्र संकुचित होता है, वही मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। इसलिए मापन का अपेक्षा मूल्यांकन की अधिक महत्व होता है। वर्तमान समय में शिक्षा का अंतर्गत शिक्षा प्रणाली, शिक्षण वीडियो पर वीडियो, पुस्तक, शिक्षण उद्देश्य सभी शामिल होते हैं और ये सब का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे यह पदार्थ का संग्रहण करते हैं। इसके द्वारा हम एक निर्णय तक पहुंचते हैं। मूल्यांकन के लिए शिक्षक निष्पादित परीक्षा, मापदंड परीक्षा तथा मानक संदर्भ परीक्षा का प्रयोग करते हैं। मूल्यांकन मतलब अलग अलग टाइप से लोग क्या करते हैं, पीरियोडिक टेस्ट लेते हैं। क्लास में लिखा है, मूल्यांकन करने के लिए बच्चे को क्या करते हैं, यूनिट टेस्ट लेते हैं, पीरियोडिक टेस्ट। मतलब अलग टाइप से हाफ ईयरली, फिर फाइनल, मतलब अलग अलग मूल्यांकन करने के लिए बच्चा क्या सीखा नहीं सीखा, तो उसके लिए अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट लेते रहते हैं। मूल्यांकन शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए पुनर्वलन का कार्य किया जाता है। पुनर्वलन मतलब पहले से अगर कुछ मार्क्स कम होता है तो फिर हम सब क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, मतलब फिर से क्या करते हैं, उस पर वर्क करते हैं। इसी को हम लोग पुनर्वलन कहते हैं। रिफोर्समेंट मतलब फिर से अगेन ये स्टार्ट करते हैं फिर से। मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा क्या था। मूल्यांकन अंग्रेजी भाषा का सन शब्द से बना हुआ है। रूपा मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है मूल्यांकन का मापन, अर्थात मूल्यांकन मापन प्लस मूल्य निर्धारण। इस प्रकार के मूल्यांकन का आवश्यक मापन के साथ साथ मूल्यांकन निर्धारित से है, अर्थात अधिगम अनुभवों द्वारा विद्यार्थी में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किसी सीमा तक पहुंच हुई है, इनका मूल्य निर्धारण करके निर्णय देना। अतः मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है जो सदैव उनके निहित होता है। एक तरह से क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। जैसे मापन में क्या होता है, किसी चीज को नापते तौलते, उसी टाइप से क्या मूल्यांकन भी उसी का भाग है। लेकिन शिक्षण विधि में हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। विभिन्न विद्वानों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क के अनुसार एवं चिंतन के आधार पर मूल्यांकन की निम्नलिखित परिभाषा दी है। जैसे पहले कुठारी आयोग के अनुसार से बताया गया है कि अब हम मानने लगे हैं कि मूल्यांकन एक अस्तर प्रक्रिया, एक जो अस्तर प्रक्रिया है, यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक विभिन्न अंग है और यह लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंध है। एनसीईआरटी के अनुसार, जो एनसीईआरटी कमेटी उसके अनुसार से है कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। इसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा का प्राप्त किया गया है, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए और कहाँ तक शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण किया है। मतलब कक्षा में जो बच्चे सीख रहे हो कितना रिकवरी कर पा रहे हैं उस चीज को, इसी एक मूल्यांकन विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध कर पाते हैं। वेस्ले के अनुसार से मूल्यांकन एक समावेशित धारणा है जो इच्छित परिणामों के गुण, महत्व, प्रभावशीलता का निर्णय करके समस्त प्रकार का प्रयासों एवं साधन की ओर संकेत करता है। क्लाजमेयर एवं गुडविन के अनुसार से शिक्षा का मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि किसी चीज का मापी सीमा और परिणाम किस मापदंड में वांछित है या नहीं। गुड्स के अनुसार से मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सके। डोडेकर के अनुसार से शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किसी सीमा तक प्राप्त किया गया है, यह जानने की व्यवस्थित प्रक्रिया ही को ही मूल्यांकन कहते हैं। क्वालिन एवं हंसा के अनुसार से विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्तों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं।
एम्स के अनुसार से मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया का महत्व को निर्धारित करता है। उपयुक्त परिभाषा एवं विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण, व्यापक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। मूल्यांकन द्वारा व्यक्ति की वांछनीय व्यवहार परिवर्तन का पता लगता है। मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा इनका शिक्षण उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक ऐसा सोपान है जिसमें शिक्षक एक सुनिश्चित करता है कि उनके द्वारा दी गई शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण को आगे बढ़ाने की क्रिया कितनी सफल रही है। चलिए, ये क्या था, मूल्यांकन करने के लिए अलग जो हम लोग क्या करते हैं, विधि है, इसका यूज करते हैं। अब क्या मूल्यांकन में क्या विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेसन। मूल्यांकन की निम्नलिखित विशेषता। मूल्यांकन एक व्यापक प्रयत्न है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम परिणामों को परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों स्तर से प्रस्तुत करता है। मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों के वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में साथियों का संकलन किया जाता है। मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन का संबंध शिक्षा के उद्देश्य से होता है। चलिए, अब देखते हैं हम लोग मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन का क्या कार्य होता है। मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य। मूल्यांकन के द्वारा ही अंतिम निर्णय दिया जाता है जिसके आधार पर परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाता है। हम लोग क्या मूल्यांकन का अंतिम है कि बच्चे पूरे क्लास में जो 1 ईयर पूरे कंप्लीट किए तो क्या फाइनली क्या बनता है। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों को निर्देशन एवं परामर्श दिया जाता है। मूल्यांकन से अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है। मूल्यांकन से बालक के अधिगम संबंधित कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा ही बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता को पता लगाया जाता है। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रचलित पाठ्यक्रम की जांच करके उनको सुधार किया जा सके। कुछ कमियां हुए हैं उस पाठ्यक्रम में तो उसको सुधारा जा सके। मूल्यांकन ही उपचारात्मक शिक्षण में सहायक करता है। मूल्यांकन बालक के अधिगम संबंधित नवीन नए ज्ञान की प्राप्ति में क्या करता है, सहायक करता है। सूक्ष्म व्यू रचना एवं शिक्षण का विकास करना मूल्यांकन का उद्देश्य है। चलिए, मूल्यांकन का क्या महत्व है। वर्तमान समय शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली अतः अधिगम की प्रक्रिया में जांचने के लिए शिक्षण के पश्चात मूल्यांकन एक अहम प्रक्रिया। मतलब बच्चे को क्लास में पढ़ा दिए, इसके बाद क्या एक टेस्ट होना जरूरी है ताकि हम ये मूल्यांकन कर सकें ताकि बच्चे कितना सीखे और नहीं सीखे। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन के निम्नलिखित महत्व होते हैं। मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सकी है। कक्षा में छात्र का स्तरीयकरण रैंकिंग करने में मूल्यांकन महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। विद्यार्थियों की रुचि, समझदारी, कृतियों, कुशलताओं, गुणों आदि की जांच करने में मूल्यांकन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास में गतिशील बनाए रखने के लिए मूल्यांकन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूल्यांकन शिक्षकों एवं छात्रों दोनों को पुनर्बलन एवं पृष्ठपोषण फीडबैक देने में का कार्य बनता है। मूल्यांकन माप के अनेक दोषों के दूर करने में सहायक है। मूल्यांकन से ही अध्यापक की शिक्षण कुशलता तथा सफलता की जांच होती है। मूल्यांकन द्वारा ही निश्चित किया जाता है कि शिक्षक की जिन विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है उनके लिए उपचारात्मक अनुदेशन दिया जाए। मूल्यांकन कक्षा शिक्षण के प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधियों की प्रयोगिता एवं कमजोरी को पता लगाने में सहायक करता है। मूल्यांकन पाठ्यक्रम में परिमार्जन एवं परिवर्तन में भी सहायक होता है। मतलब कहीं पे गलत हो गया तो उसको क्या करते हैं, मतलब फिर से क्या करते हैं, उसको हम सही कर सकते हैं। मूल्यांकन के आधार पर ही विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में भी सहायक मिलता है। चलिए, टॉपिक कंप्लीट हुआ आपका कि मूल्यांकन होता क्या, मूल्यांकन की क्या परिभाषाएं हैं, मूल्यांकन के में जो विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन बिहार यूनिवर्सिटी का। अलग अलग यूनिवर्सिटी में सेम क्वेश्चन है। कोर्स 9 का एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 का। जी थैंक्स।